जिस दिन अगर ये दिमाग आपने मजबूत कर लिया कि स्थिति अगर आपके अगेंस्ट में है, फिर भी आप अपने पेशेंस को लूज नहीं कर रहे हो, अपने धैर्य को नहीं खो रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो कैसे भी विकट स्थिति हो, हमेशा अपने आप को मजबूत करके रखना है, दिमाग को अपने मजबूत रखना है। चाहे स्थिति कितनी ही बद से बदतर क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, गो अहेड के मोड में हमेशा रखना है अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करना है। तो नमस्कार दोस्तों, ये 6 काम आपको जिंदगी में जरूर करना चाहिए। पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि खुद को और दूसरे को कैसे मैनेज करना है, खुद की भावना को और दूसरे की भावना को कैसे समझना है, कैसे मैनेज करना है, ये बहुत जरूरी होता है। आज का जो समय है, केवल लोग अपनी भावना को ही समझते हैं, दूसरे की भावना को नहीं समझ पाते। दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है उनको खबर भी नहीं चलता है। जब तक आप दूसरे की भावना को नहीं समझेंगे, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि दूसरे के दिमाग को पढ़ना। दूसरा जो कार्य है आस्किंग फॉर हेल्प। किसी गरीब की, किसी दुर्बल की मदद जरूर करनी चाहिए। जब भी आपको मौका मिले किसी की मदद करने का, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, आपको मदद के लिए हाथ आगे करना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है, इसमें लोग किसी की मदद नहीं करते हैं। मदद करोगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। दूसरे की मदद चाहे वो बल से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे जो भी हो तरीका, जरूर करना चाहिए। अगर आज आप मदद करोगे तो ईश्वर आपकी कल मदद करेगा। तो मदद की भावना आपके अंदर जरूर होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, यानी कि आप जो भी कार्य करो वो रेगुलर करो, उसमें कभी कोई गैप नहीं होना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो रेगुलर पढ़ना है। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो तो रोज पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 20 घंटे पढ़ लिए और 5 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। खेल हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी चीज हो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें भी कंसिस्टेंसी जरूरी होता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी इसका मतलब ये नहीं कि महीने में आप 2 दिन गए और 5 दिन बैठ गए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो 4th पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग करना। जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, आज वो जिंदगी में किसी एक मुकाम पे बैठा हुआ है, आज वो सफल है। जिसने समय को बर्बाद किया वो खुद बर्बाद हो गया। कहते हैं ना, अगर समय को आपने बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो समय की वैल्यू को समझिए, समय का महत्व समझिए। जिस दिन आप अपने समय को वैल्यू देना शुरू कर दोगे तो समय आपका वैल्यू करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये जो एक एक पल है, ये कभी वापस नहीं आने वाला है, ये निकल रहा है। तो इसकी वैल्यू को समझिए, इसकी महत्व को समझिए। तो समय का हमेशा सदुपयोग करो। जो भी मनुष्य, जो भी आदमी, जो भी बिजनेसमैन, जो भी खिलाड़ी आज सक्सेस है, उसने एक एक पल का महत्व समझा है, एक एक पल, एक एक सेकेंड की वैल्यू को समझा है, उसको यूज किया है, तभी वो आज सक्सेस है, तभी वो आज सफल है। तो एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन का महत्व आपको समझना होगा। अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो समय का महत्व जरूर करना चाहिए। और जिसने समय का महत्व नहीं किया है, आज वो दर दर भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो समय का सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। बीइंग इजी टू वर्क विथ, यानी कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में, किसी भी माहौल में आपके अंदर काम करने की क्षमता होना चाहिए, काम करने की क्वालिटी होना चाहिए, काम करने का गुण होना चाहिए। चाहे स्थिति आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे कितनी भी बेकार से बेकार स्थिति हो, हर स्थिति परिस्थिति में आपको अपने आप को तैयार करना होगा। जिस दिन अगर ये दिमाग आपने मजबूत कर लिया कि स्थिति अगर आपके अगेंस्ट में है, फिर भी आप अपने पेशेंस को लूज नहीं कर रहे हो, अपने धैर्य को नहीं खो रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो कैसे भी विकट स्थिति हो, हमेशा अपने आप को मजबूत करके रखना है, दिमाग को अपने मजबूत रखना है। चाहे स्थिति कितनी ही बद से बदतर क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, गो अहेड के मोड में हमेशा रखना है अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि चाहे कुछ भी हो, हमें सरेंडर नहीं करना है, हमें अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, अपने धैर्य को कभी नहीं खोना है। और अंधेरा है तो सुबह जरूर होगी, इस माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने आप को नियम और कानून के अंदर बांध के रखना। क्योंकि
अगर आप किसी से डिसिप्लिन की उम्मीद रखते हैं तो आपके अंदर भी सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको भी फॉलो करना होगा। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि आप जिंदगी में बहुत पीछे जा रहे हो। और सेल्फ डिसिप्लिन से ही आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। किसी मुकाम पे पहुंचना है तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, जो भी, चाहे वो अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, जो भी आज आगे बढ़ा है, चाहे विराट कोहली हो, सचिन हो, सहवाग हो, जो भी आज लाइफ में सक्सेस है, उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन था, तभी वो आज सक्सेसफुल है। तो अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया, अगर जिस दिन से आप ये 6 पॉइंट पे काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने लक्ष्य को बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद।